नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल चेतन शर्मा मैथ्स क्लासेस में। आज की अपनी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या। इसमें अपन जानेंगे कि गुणनखंड क्या होते हैं, गुणनखंड कितने प्रकार के होते हैं, गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं, निकालने की क्या क्या विधियां हैं, गुणनखंडों के जोड़ किस तरीके से किए जाते हैं, गुणनखंडों का गुणा किस तरीके से किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। चलिए आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, जो कि अपना टॉपिक है नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या, ये अपने को आज डिस्कस करना है अपनी क्लास में। पूरा नंबर ऑफ फैक्टर अपन आज पढ़ेंगे, ठीक है। इसका कोई भी कॉन्सेप्ट अपन नहीं छोड़ रहे होंगे। तो शुरू करते हैं गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर। सबसे पहला सवाल इसमें अपने मन में ये होता है कि सर गुणनखंडों का मतलब क्या होता है, ये गुणनखंड है क्या, किस तरीके से इन गुणनखंडों को निकाला जाए। तो सबसे पहले एक सवाल अपन उठाते हैं, गुणनखंड क्या है, व्हाट इज फैक्टर्स। तो देखिए, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मैंने एक बहुत ही छोटी संख्या लिखी। मैं आपसे कह रहा हूं कि 8 कौन कौन सी संख्याओं से पूरी पूरी डिवाइड होती है। तो आप कहोगे 8 1 से पूरा पूरा कट जाता है, 8 2 से पूरा पूरा कट जाता है, 8 4 से पूरा पूरा कट जाता है, 8 6 से पूरा पूरा कट जाता है, सॉरी 8 8 से पूरा पूरा कट जाता है। मैं ये पूछ रहा हूं, दी हुई संख्या कौन कौन सी संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। 8 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है और 8 से कट रहा है। अब यहां से आपको पूछा गया गुणनखंडों की संख्या बताइए कि 8 के कितने गुणनखंड होंगे। भाई गुणनखंड का मतलब ही क्या है, दी हुई संख्या कितनी संख्याओं से पूरा पूरा कट रही है। 1 2 3 4, तो 8 के गुणनखंड कितने होंगे, टोटल 4 गुणनखंड होंगे। क्लियर है। एक एग्जांपल लिया मैंने 24। 24 कितनी संख्याओं से पूरा पूरा कटता है। तो आप कहोगे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा और 24 से कटेगा। तो मैं पूछूं 24 के कितने गुणनखंड होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। 24 के टोटल कितने गुणनखंड होंगे, 8 गुणनखंड होंगे। ये हुआ आपका पहले सवाल का जवाब कि गुणनखंड क्या होते हैं। दी गई संख्याओं को जो संख्याएं पूरा पूरा काट देती हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, गुणनखंड, फैक्टर्स बोलते हैं। ये तो हुआ आपका पहला सवाल। अब दूसरा सवाल आपका ये है कि गुणनखंड निकालने की विधि क्या होती है, गुणनखंड किस तरीके से निकाला जाए, इसकी क्या क्या विधियां हैं। तो अपन आते हैं, इसकी विधि समझ लो या इसकी ट्रिक समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, इसकी विधि। एक एग्जांपल मैंने लिया 240। वो कह रहा है 240 के गुणनखंड बताइए क्या क्या होंगे और कितने होंगे। 240 के गुणनखंड। अब आपको पता है, अगर कोई छोटी संख्या होती तो मैं उंगलियों पे गिन के निकाल लेता, जैसे 8 का निकाल लिया, 24 का निकाल लिया, 32 का निकाल लेते, 50 का निकाल लेते। अब यहाँ पे है 240। 240 से बड़ी संख्या भी हो सकती है, बहुत बड़ी संख्या भी हो सकती है। तो उसका अपन फैक्टर कैसे निकाल रहे होंगे, उसकी एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इस 240 को फैक्टराइज कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइज बोलते हैं जिसको। गुणनखंड निकाल लीजिए। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस 240 को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना है। याद आया कुछ, छोटे टुकड़ों में विभाजित करने की विधि इस तरीके से अपन करते हैं। 2 से कितनी बार कट गया, 120 बार। 2 से 60, 30, 15, 5 और 1। तो 240, 240 को आप लिख सकते हो किस तरीके से, 2 टू दी पावर 1 2 3 4। 2 की पावर कितना आ गया, 4 आ गया, गुणा में 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 है। 3 एक बार आ रहा है और 5 भी कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। अगर इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 240 निकल के आ रहा होगा। ठीक है। अपने को निकालनी है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल
नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों की संख्या। क्या निकालनी है अपने को? कुल गुणनखंडों की संख्या। तो जो आपको दिखाई दे रहा है 240, इस 240 को मैंने कितना मान लिया? n मान लिया कि अपने को किसके फैक्टर निकालने हैं? n के फैक्टर निकालने हैं। जब भी कभी आपको n के फैक्टर निकालने हो तो आपको n का क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइज करना पड़ेगा, उसके टुकड़े करने पड़ेंगे। और n के जो टुकड़े होंगे वो लगभग इस फॉर्म में निकल के आएंगे, a टू द पावर p, b टू द पावर q एंड c टू द पावर r। अगर मैं इसकी और इसकी तुलना करता हूं तो a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 4, p बराबर 1, q बराबर 1 और r बराबर कितना होगा? 1 के होगा। अब मैं इन दोनों की कंपैरिजन करूंगा, वहां से अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पता करने हैं तो कैसे होंगे? जो पावर्स हैं, जो घाते हैं, उन सब में एक एक जोड़ के और उनका क्या कर दिया जाए? आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए। p प्लस 1 q प्लस 1 इंटू r प्लस 1, इनका क्या कर दो? मल्टीप्लाई। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, सभी गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो जो पावर दे रखी है उन सब में क्या कर दीजिए? एक एक जोड़ दीजिए। 4 में 1 जोड़ दिया, 1 में 1 जोड़ दिया, 1 में 1 जोड़ दिया, ये हो गया 5 इंटू 2 इंटू 2। तो कितने फैक्टर आ गए? 20 फैक्टर्स होंगे। 240 कितनी संख्याओं से पूरा पूरा कट रहा होगा? 20 संख्याओं से पूरा पूरा कट रहा होगा, और यही इसके क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे, गुणनखंड होंगे। पहली बात तो खत्म हुई अपनी ये। अगर अपने को सभी गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो p प्लस 1, r प्लस 1 और q प्लस 1 अपन कर देंगे। अब अभी अपन ने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल पढ़ा था 24, उसको मैं एक बार दोबारा दोहराता हूं। देखिए यहां लिखता हूं, एक एग्जांपल मैंने पढ़ा था 24 और उस 24 के फैक्टर थे 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ये फैक्टर थे उसके, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। इन संख्याओं से 24 पूरा पूरा कट रहा था। यहाँ पे अगर मैं आपसे कहता मुझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल के बताइए, तो आप सबको जोड़ के बता देते कितने होंगे? 8 होंगे। अब एक बात मेरे ध्यान से सुनना कि 8 तो हो गए इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या, लेकिन इस 8 में कुछ सम गुणनखंड होंगे और कुछ विषम गुणनखंड होंगे, जैसा कि सवाल में पूछता है। टोटल तो हो गए आपके 8। अब मुझे बता दीजिए आपके सम तो कितने हैं? इवन। और आपके विषम गुणनखंड कितने हैं? ऑड फैक्टर्स कितने हैं? तो आप कहोगे भाई सम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 तो क्या हो गए? सम, जो 2 से पूरे पूरे कट रहे थे। विषम कितने होंगे? 1 और 3 विषम, केवल 2 क्या होंगे? विषम होंगे। टोटल में कुछ सम होते हैं और कुछ विषम होते हैं। इसी प्रकार जो 240 के फैक्टर निकल के आए अपने 20, इसमें भी कुछ सम होंगे और कुछ क्या होंगे? विषम होंगे। तो यहां से अगर मुझे सबसे पहले इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो कैसे निकालूंगा? ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो कैसे निकालूंगा? देखिए, अगर मुझे निकालना है सम गुणनखंडों की संख्या, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, फॉर्म हमेशा यही रहेगी, कुछ नहीं करना। p को आपको एज इट इज रखना है, इसमें एक मत जोड़िए, q में एक जोड़ दीजिए और अपना r में भी एक जोड़ दीजिए। q प्लस 1 और r प्लस 1 कर दीजिए। इवन निकालना है, p कितना है? 4 एज इट इज रखा, q में एक जोड़ दिया 1 प्लस 1, r में एक जोड़ दिया 1 प्लस 1, तो ये हो गया 4 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो गया? 4 दूनी 8 दूनी 16। 16 क्या होंगे? सम होंगे। 20 में से अगर 16 सम है तो विषम की संख्या कितनी निकल के आनी चाहिए? बचे हुए 4 अपने विषम होने चाहिए। देखो यार, अगर आपको निकालना है ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, विषम गुणनखंडों की संख्या, तो अगर विषम विषम निकालने हैं तो सम उसमें से हटाना पड़ेगा। और सम क्या था? a टू दी पावर p, ये पूरा सम है, तो p को तो हटा दो, q प्लस 1 इंटू r प्लस 1 को अपनी कहानी के साथ आप एज इट इज रहने दीजिए। तो भाई p कितना है? 1, q कितना है? 1, तो इन दोनों में एक एक ऐड करना पड़ेगा, 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो गया 2 इंटू 2। तो कितने फैक्टर निकल के आ गए? टोटल 4 फैक्टर्स अपने निकल के आ गए, ऑड फैक्टर्स।
कोई भी संख्या में अगर सम विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो सबसे पहले टोटल, उसके बाद इवन और उसके बाद ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स अपन निकाल सकते हैं। जो भी n अपने को दिया हुआ होगा, जो भी संख्या अपने को दी हुई होगी, सबसे पहले उसको तोड़ना है किस फॉर्म में, इस फॉर्म में अपने को तोड़ना पड़ेगा। तब अपन दोनों को कंपेयर करके टोटल, इवन और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं आसानी से। पहली बात तो क्लियर हुई है कि किस तरीके से अपन निकालते हैं। एक होता है प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर। इसका क्या फॉर्मूला होगा, अगर मैं कहूं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर, तो प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए जो भी घातें दी हुई हैं उनको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। P1 1 4 5 और 1 6, तो कितने हो गए भाई प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर, 6 ऐसे फैक्टर होंगे जो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे, प्राइम फैक्टर्स होंगे। इंपॉर्टेंट है, जरूरी है आपके लिए जानना। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए, सम विषम और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। ये तो हुई कि इनकी संख्या अपन किस तरीके से निकाल सकते हैं। और भी एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल अपन और ले लेते हैं समझने के लिए। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके मैं आगे चलता हूं थोड़ा सा। जैसे मान लो अपने को निकालना है 300, अपने को क्या निकालने हैं, 300 के गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो 300 के गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, या तो फैक्टर कर लो, या आप मुझे बताओ 300 को कैसे तोड़ रहे होंगे अपन। 300 को तोड़ेंगे 3 गुणा में 100, और 100 क्या होता है 25 गुणा में 4। तो 100 को मैंने लिख लिया 25 इंटू 4, इस 4 को लिख लिया 2 टू दी पावर 2, 25 को लिख लिया 5 टू दी पावर 2, और इसको लिख दिया 3 टू दी पावर 1। सॉरी, इसको थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं, पहले मैं 3 लिख लेता हूं, उसके बाद क्या लिख दूंगा 3 टू दी पावर 1 और 5 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब 300 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए इसके फैक्टराइज अपन ने कर लिए। अब मुझे निकालना था सभी गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो पावर में कितना कितना ऐड करना है, 1 1 ऐड करना है, तो 2 प्लस 1 1 प्लस 1 और 2 प्लस 1 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 3 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना हो गया 18 फैक्टर्स हो जाएंगे टोटल। ये तो हो गए। अब मुझे इवन अगर निकालने हैं तो इवन कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि पी में अपन ऐड नहीं करते हैं, तो 2 एज इट इज रखा, एक में 1 ऐड कर दिया और 2 में 1 ऐड कर दिया, तो 2 गुणा में 2 गुणा में 3, तो कितने हो गए 12 हो गए। अगर यहां से ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स अपने को निकालने हैं, 18 में से 12 अगर सम है तो विषम कितने हो जाएंगे, 6 विषम। निकालने की आवश्यकता नहीं है, उस तरीके से अपन कर लेंगे। अगर आपसे पूछ रहा है प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर निकाल के बताइए अभाज्य, तो 2 और 1 3 और 2 5, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये तो होगा भाई फैक्टर निकालने की एक विधि के किस तरीके से अपन फैक्टर्स निकालते हैं। अब तीसरा सवाल अपना ये है कि फैक्टर तो हैं, इनके जोड़ निकालिए, गुणनखंडों का जोड़, सम ऑफ प्रोडक्ट, इनको अपन सम ऑफ फैक्टर्स, इनको अपन जोड़ेंगे किस तरीके से। मुझे पता है कि 18 फैक्टर टोटल हैं, वो कहेगा इन 18 फैक्टरों को जोड़ के बताइए इनका जोड़ कितना निकल के आएगा। बहुत बड़ा टास्क अपने लिए, इस तरीके से अपन इनका जोड़ निकालेंगे। ये तो हुए अपने 2 एग्जांपल जिनसे अपन समझ गए कि फैक्टर्स किस तरीके से निकाले जाते हैं। अब इनका जोड़ अपन कैसे निकालेंगे, अपने लिए सबसे बड़ा टास्क है इनका जोड़ किस तरीके से अपन निकाल रहे हैं। देखो अभी अपन ने एक एग्जांपल पढ़ा था 240, उसी को मैं लेके चलता हूं 240 वाले एग्जांपल। 240 वाला एग्जांपल था 2 टू दी पावर 4, 3 टू दी पावर 1 एंड 5 टू दी पावर 1। क्लियर है, निकालने की जरूरत नहीं थी, अपने को याद है तो अपन ने डायरेक्ट लिख दिया। अपने को निकालने हैं सम गुणनखंडों का योग। पहले तो इनके फैक्टर कर लीजिए। देखो मुझे निकालने हैं सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग। वो कह रहा है इन सबको जोड़ के बताइए जोड़ कितना आएगा। तो आपको पता है कि 4 में 1 जोड़ा था, 1 में 1 जोड़ा था और 1 में 1 जोड़ा था। अब पता चलेगा कि क्यों अपन ने हर पावर में 1 1 ऐड किया था। देखो
2 की पावर 4, 2 की पावर 4 को लिखना शुरू करो 0 से, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। इस 2 की पावर 4 के इतने फैक्टर्स होंगे जिनमें 2 की पावर 0 1 भी शामिल होगा, तो इसलिए मैंने इसमें क्या किया था, एक ऐड किया था, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टर हो गए, इंटू 3 को 0 से ले जाओ, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 5 को ले जाइए, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक है, इसके इतने फैक्टर, इसके ये फैक्टर, इसके ये फैक्टर, और इन फैक्टरों को जोड़ना ही तो था, बस सबको जोड़ दीजिए। देखो ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 4, ये होगा 8 और ये होगा 16। क्लियर है, बीच में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई लगा दीजिए, ये होगा 1 और ये होगा 3, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5। तो यहां से तो आ गया 6 इंटू 4 इंटू 16 और 8 24, 4 28 और 3 31 अपना ये निकल के आ जाएगा। तो ये होगा 31 इंटू 24, 24 को मल्टीप्लाई करोगे तो 24 से कम 24 का 4 72 70, ये हो गया 24 इंटू 31। तो इसको मल्टीप्लाई हो 24 से कम 24 का 4 2, 24 दिया 72 और 2 74, 744। इनका क्या निकल के आ जाएगा, जोड़ निकल के आ जाएगा। अगर वो पूछता है सभी गुणनखंडों का जोड़ निकाल के बताइए, तो इस तरीके से अपन सभी गुणनखंडों का क्या निकाल सकते हैं, जोड़ निकाल सकते हैं। पहला सवाल तो अपना खत्म, ये हुआ कि सभी गुणनखंडों का अगर योग निकालना है तो सभी गुणनखंडों का योग कितना आ जाएगा अपना 744, 744 निकल के आ जाएगा। अब वो पूछेगा कि सभी गुणनखंडों का योग तो आपने निकाल लिया, अब निकालो जो सम थे गुणनखंड, इसके टोटल गुणनखंड 20 थे जिसमें से 16 सम थे, उन 16 का जोड़ निकाल के बताइए कितना होगा। मतलब इसमें से सम गुणनखंड जितने भी होंगे उनका जोड़ बताइए कितना होगा। सम गुणनखंडों का जोड़ कैसे निकालेंगे, जिसमें अपने को केवल सम सम संख्या लेनी है। देखो 5 और 1 6 सम है तो ले लिया, इंटू 3 और 1 4 सम है तो ले लिया, इंटू। अब इस एक की कहानी ये है कि 2 में 1 जोड़ रहे हो तो 3 आ रहा है, विषम है। 4 में 1 जोड़ रहे हो तो 5 आ रहा है, विषम है। 8 में 1 जोड़ रहे हो तो 9 आ रहा है, विषम है। 16 में 1 जोड़ रहे हैं 17 विषम है। इसका मतलब जब 1 इन सब में जोड़ेगा तो ये विषम संख्या बना रहा है। अगर मैं यहां से इस 1 को हटा दूं तो बचने वाली सारी संख्याएं कैसी हो गई, बचने वाली सारी संख्याएं सम हो गई, और इनका जोड़ भी कैसा आएगा, सम निकल के आएगा। जब सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 30 निकल के आएगा। ये हो गया 30 गुणा में 24, 24 दिया 72, तो सम गुणनखंडों का योग कितना आ जाएगा 720। तो केवल सम सम गुणनखंडों का योग अपना कितना आ रहा होगा 720 निकल के आएगा। क्लियर है। अब अगर आपसे वो पूछे कि जितने विषम गुणनखंड हैं उन सभी को जोड़ के बताइए कितना जोड़ होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे विषम गुणनखंडों का योग निकालना है तो यहां से सम वाली कहानी को तो हटाना ही पड़ेगा, तभी तो विषम विषम बचेंगे। बस भाई 2 तो सम था, 2 की पावर जितनी रहेगी वो सम ही निकल के आएगी। तो अपना केवल क्या लेके चले, विषम विषम लेके चले। विषम विषम लेके चलोगे तो 4 गुणा में 5 और 1 6, तो कितने निकल के आ जाएंगे, 24 निकल के आ जाएंगे विषम गुणनखंडों का योग। क्या निकल के आ जाएगा, 24 निकल के आएगा अपना विषम गुणनखंडों का योग। ये हुआ तरीका संख्या निकालने का और उनके जोड़ निकालने का। कैसे अपन संख्या निकालते हैं और कैसे अपन उनके जोड़ निकालते हैं। क्लियर है। अब आगे चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की ओर, कि कुछ एग्जांपल से अपन और अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए भाई, पहला सवाल है 1728 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। वो कह रहा है 1728 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, कितने होंगे। तो 1728 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, अगर आप कैलकुलेशन तेज कर सकते हो तो डायरेक्ट निकालना इस तरीके से करने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं उन बच्चों को बता रहा हूं जो पहली बार पढ़ने लग रहे हैं अपना टॉपिक ये वाला। क्लियर है। तो 2 से अपन ने काटा, 2 अट्ठे 16, 1 बच गया, 2 चिंग 12, 2 चौक 8। 2 से काटा 4 बार, 3 बार, 2 बार। 2 से काटा 2 बार,
1 बार और 6 बार, 2 से काटा 108 बार, 2 से काटा 54 टाइम्स, 2 से काटा 27 टाइम्स, 3 से काटा 9 बार, 3 से काटा 3 बार और 3 से काटा 1 बार। तो 1728 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 गुणा में 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। वो पूछ रहा था इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, प्राइम फैक्टर 6 और 3 9 क्या हो जाएंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। मैंने कहा था ना कि दोनों को जोड़ देते। अब आप सोच रहे होंगे सर ए बी है सी नहीं है, तो सी को मत होने, तो सी की क्या जरूरत है अपने को, अगर वो यहाँ पे 5 नहीं दे रखा 7 नहीं दे रखा तो तीसरी वाली वैल्यू लेने की ही आवश्यकता नहीं है। प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे अपने, 9 हो जाएंगे। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पेपर में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। वो कह रहा है 13 की पावर 2 गुणा में 7 की पावर 5 गुणा में 3 की पावर 8, इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत आसान सवाल था, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। तो 5 और 2 7, 7 और 8 15, तो इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ये मैंने डायरेक्ट कैसे जोड़ दिए, ध्यान रखना, जो आधार है उनको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। आधार आपके हमेशा कैसे होनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। 13 अभाज्य थी, 7 अभाज्य थी, 3, तो मैंने इन सबको ऊपर वाली को जोड़ दिया और निकल के आ गया। अगला एग्जांपल मेरा है 13 की पावर 2 7 की पावर 5 गुणा में 15 की पावर 8। वो कह रहा है इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब 13 क्या है भाई, अभाज्य संख्या है, तो इसकी पावर 2 ले ली मैंने। 7 अभाज्य संख्या है, इसकी पावर 5 ले ली मैंने, प्लस 15 अभाज्य संख्या नहीं है तो 15 नहीं ले सकते। इस 15 को कैसे लिखना पड़ेगा, 3 गुणा 5 की पावर 8, और इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर 8 और गुणा में 5 की पावर 8। तो 8 यहां आया 3 की पावर में, 5 की पावर में 8 आया, और सबको क्या करना पड़ेगा, अपने को जोड़ना पड़ेगा। 8 और 8 16, 16 और 2 18 और 5 23, तो कितने हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 23 निकल कर आ रही होगी। हमेशा जो बेस है, आधार है, वो कैसा होना चाहिए, प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तभी घातों को जोड़ के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अपन निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। ये आपका मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। वो कह रहा है n इज इक्वल टू 4 टू दी पावर 11 प्लस 4 टू दी पावर 12 प्लस 4 टू दी पावर 13 प्लस 4 टू दी पावर 14। कह रहा है n के गुणनखंड बताओ, बताइए इस संख्या के कितने गुणनखंड होंगे, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करें, तो मैंने क्या किया, इस पूरी कहानी में 4 की पावर 11 को क्या ले लिया, कॉमन ले। तो यहाँ कितना बच जाएगा, 1। इस 12 में से 11 कॉमन आ जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 की पावर 1 बच रहा होगा। 13 में से 11 कॉमन आ गए तो 4 कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे। यहाँ पे कितने 4 बचेंगे, यहाँ पे 3 4 बच रहे होंगे। तो ये हो गया 4 की पावर 11 गुणा, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64, कितनी आएगा भाई, 4 चौक 16 चौक 64। तो ये हो गया 4 की पावर 11 गुणा में 4 और 1 5, 16 और 5 21, और 21 जब 64 में ऐड करोगे, 4 और 1 5, 6 और 2 8, 85 हो गया। इसको मैंने लिख लिया 2 की पावर 11, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 22, और इसको लिख लिया 17 गुणा में 5, 17 गुणा में 5, तो 17 की पावर 1, 2 अभाज्य संख्या, 17 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या। अगर मुझे इसके गुणनखंड निकालने हैं तो गुणनखंड कैसे निकालते थे, सभी गुणनखंडों की संख्या 22 में 1 जोड़ना पड़ेगा, 1 में 1 जोड़ना पड़ेगा, 1 में 1 जोड़ना पड़ेगा। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल गई, 23 दूनी 46, 46 दूनी 92, 92 हो जाएगी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। सॉरी, सभी गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य नहीं, कि सभी गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर।
अगर पूछता अभाज्य गुणनखंड तो 22 23 24 24 क्या हो जाते अपने अभाज्य गुणनखंड हो जाते, लेकिन उसने क्या पूछा सभी गुणनखंडों की संख्या। तो सभी गुणनखंडों की संख्या निकालने का तरीका क्या है, सभी गुणनखंडों की संख्या निकालने का तरीका जो पावर है उसमें अपन क्या क्या करते जाते हैं, एक एक जोड़ते जाते हैं और अपनी क्या निकल के आ जाती है, सभी गुणनखंडों की संख्या निकल के आ जाती है। ठीक है, एक बार नोट करिए जल्दी से ताकि मैं आगे की कहानी को बढ़ा सकूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो बच्चे। वो कह रहा है n बराबर 2 की पावर 9 गुणा 3 की पावर 7 गुणा 5 की पावर 4 और गुणा में 4 की पावर 14, नहीं 3 की पावर 5, 5 की पावर 4, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 दे रखा है। पूछ रहा है तब n कितने पूर्ण वर्ग संख्या द्वारा विभाजित होगा। पूरा लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन अच्छा है। तब n कितने पूर्ण वर्ग संख्या द्वारा विभाजित होगा या कटेगा। मतलब कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होंगी, पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब कंप्लीट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर संख्या होंगी जो इसको पूरा पूरा विभाजित कर रही होंगी। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब 64, जैसे 4 हो गया, जिसकी पावर सम हो उसको क्या बोलते हैं अपन, परफेक्ट स्क्वायर संख्या बोलते हैं। तो मैंने एक बार सवाल लिखा 2 की पावर 9 गुणा में 3 की पावर 7 गुणा में 5 की पावर 4 गुणा में 7 की पावर 3। सवाल समझ आया आपको। सवाल पूछ रहा है ऐसी कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होंगी जो इस संख्या को पूरा पूरा काट रही होंगी। कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होंगी, एक तो पूछ सकता है पूर्ण वर्ग संख्या और एक पूछ सकता है पूर्ण घन संख्या। कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होंगी जो इसको विभाजित करेंगी, कितनी पूर्ण घन संख्या होंगी जो इसको विभाजित कर रही होंगी। परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब नंबर्स। देखो यार, अगर मुझे निकालना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स तो क्या करो, जो पावर आपकी दी हुई है उनमें आप 2 का भाग लगाओ। सबसे पहले क्या करना है, 9 में क्या करना है, 2 का भाग लगाना है। तो ये कितनी बार कटेगा, इससे 4 बार कटेगा। कितनी बार कट गया, 4 बार, लगभग 4.5 बार कटेगा, लेकिन अपने को क्या लेना है, पूरी संख्या। 4 बार कटा, 2 चौका 4 में कितना जोड़ दो, 1, कितना आ गया 5। 4 में कितना जोड़ दिया, 1, कितना आया 5। इसको 2 से भाग दिया, कितनी बार कटा, 2 तिया 6, लगभग 3 बार कट गया। तो 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इनटू 2 में भाग दिया, कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया। 2 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3 आ रहा होगा। 2 से भाग दिया तो कितनी बार कटा, 2 एकम 2, 1 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2। 5 20 तिया 60 दूनी 120। तो पूर्ण वर्ग संख्या 120 ऐसी होंगी जो इस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर रही होंगी। मेरी बात समझ आई। अगर पूछे परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो काट रहे हैं तो मैं 2 से भाग दे दे के उसमें एक एक जोड़ता रहूंगा, जिससे मेरी पूर्ण वर्ग संख्याएं 120 निकल के आ जाएंगी। अब आपसे पूछे, अगर इसी क्वेश्चन में पूछा होता परफेक्ट क्यूब नंबर्स निकाल के बताइए, परफेक्ट क्यूब नंबर्स क्या होंगे। जहां जहां आपने 2 से भाग दिया है वहां वहां अब आपको किससे भाग देना पड़ेगा, बताइए, 3 से भाग देना पड़ेगा। 3 से जब इसमें भाग दोगे, 3 तिया 9 और 3 में 1 जोड़ोगे तो 4 आएगा, गुणा 3 में भाग दोगे तो 3 दूनी 6, 2 और 1 कितना आएगा, 3 आ रहा होगा। 3 से जब भाग दोगे, 3 एकम 3, 1 और 1 2। 3 से जब भाग दोगे, एक बार कट गया, 1 और 1 2, 4 तिया 12 दूनी 24 दूनी 48। 48 क्या हो जाएंगी, पूर्ण घन संख्या होंगी, परफेक्ट क्यूब नंबर्स होंगे जो इसको डिविजिबल कर रहे हों। मेरी बात समझ आई, इंपॉर्टेंट था। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो।
स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, जब कभी मन हो तो दोबारा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है n बराबर 9 टू दी पावर 9, 9 की पावर क्या है, 9 है, कितने पूर्ण घन संख्या द्वारा विभाजित होगा। उसने पूछा है आपसे परफेक्ट क्यूब नंबर्स, परफेक्ट क्यूब नंबर्स। तो सबसे पहले तो इसको सही दिशा देनी पड़ेगी। सही दिशा कैसे देंगे, 3 की पावर 2, 9 को लिख लिया और इसकी पावर 9 थी, 9 दूनी 18, तो 3 की पावर कितनी हो गई भाई, 18 हो गई। 3 की पावर कितनी हो गई, 18 हो गई। अब जो पावर दे रखी है उसमें किससे भाग लगाता हूं मैं, 3 से। कितनी बार कट गया, 3 6 18, और जितनी बार कटा है उसमें क्या जोड़ देते हैं, 1 जोड़ देते हैं। तो कितनी पूर्ण धन संख्याएं होंगी, 7 परफेक्ट क्यूब नंबर्स होंगे जो 9 टू दी पावर 9 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहे होंगे। कितने होंगे, कंप्लीटली डिवाइड कर रहे होंगे 9 की पावर 9 को। मेरी बात समझ आई, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ाते हैं अपनी कहानी। अब इंपॉर्टेंट है तीसरा क्वेश्चन अपने लिए, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। दिखाई दे रहा हो आपको, गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखा, गुणनखंडों का जोड़ निकालना सीखा, गुणनखंडों इस तरीके के क्वेश्चन अपन सीखे कि कैसे अपन करते हैं, अभाज्य कैसे निकालते हैं, भाज्य कैसे निकालते हैं। अब वो पूछेगा कि जो गुणनखंड हैं उनका गुणनफल कितना होगा, गुणनखंडों का भी मल्टीप्लाई करके आप मुझे बताइए। जैसे एग्जांपल मैंने कहा 24 के गुणनखंडों की संख्या निकाल के बताओ, तो आप कहोगे 24 के गुणनखंड होंगे 1 2 3 4 6 8 12 और 24। क्लियर है, यही होंगे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 24 के गुणनखंड। वो कह रहा है इन सभी का मल्टीप्लाई करके बताइए, इन सभी का मल्टीप्लाई कितना होगा, सभी को मल्टीप्लाई करके इन सभी का प्रोडक्ट बताओ। तो कहानी लंबी हो जाएगी, बिल्कुल होगी भाई, सबका गुणा करना है अपने को तो समय तो लग रहा होगा। इससे अच्छा अगर मैं 2 2 के पेयर बना लूं, 24 को 1 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 24 आएगा गुणा। अगर मैं इन दोनों को गुणा कर दूं तो कितना आया, 24 आया। अगर मैं 3 को 8 से गुणा कर दूं तो कितना आया, 24 आया। अगर मैं 4 को 6 से गुणा कर दूं तो भी कितना आया, 24 आया। तो इन सब का गुणनफल कितना हो गया, 24 की पावर 4। इन सब का गुणनफल कितना हो गया, 24 की पावर 4। तो इसको करने की एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूं आज। अगर आपको निकालना है गुणनखंडों का गुणनफल तो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो संख्या कितनी दे रखी है आपको, 24 दे रखी है, तो मैंने कितना लिख लिया, 24 लिख लिया। 24 के गुणनखंड कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 24 के गुणनखंड कितने होते हैं, 8 गुणनखंड, बटे में 2 कर दो, कितनी बार कट गया, 4 बार। तो 24 की पावर 4 अपना क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ये देख लीजिए आंसर कितना आया था, 24 की पावर 4 ही अपना आंसर यहाँ पे भी निकल कर आ रहा था। जो संख्या दे रखी है वो, उस संख्या के गुणनखंड कितने हैं, 8 बटे में 2। अगर मैं कहूं संख्या n है, इसके जितने भी फैक्टर होंगे उसमें किससे भाग देना है, 2 से भाग देना है। क्या निकल के आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा निकल के। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं जिससे सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ये तो हुआ 24। एक बड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जिससे कि आपकी जो परेशानियां हैं वो थोड़ी सी दूर हो जाए। वो कह रहा है 23,400, 23,400 के जितने भी गुणनखंड होंगे उनका क्या निकालिए, गुणनफल निकाल के बताइए। तो सबसे पहले तो 23,400 के गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, और गुणनखंड निकालने की विधि यही होती है। ठीक, जैसे मान लो 2 से, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, 2 से कितनी बार कट गया, 11,700 बार। फिर 2 से कितनी बार कट जाएगा, 5,850। फिर 2 से कितनी बार कट रहा होगा, 2,925। इसी तरीके से फिर ये 3 से कटेगा 975 टाइम्स। फिर ये 3 से कट रहा होगा 325 टाइम्स। फिर ये 5 से कटेगा 65 टाइम्स। फिर ये 5 से कटेगा 13 टाइम्स, और 13 से कटेगा कितनी बार, एक बार। इस तरीके से 24,400 के जो फैक्टर निकल के आएंगे, 2 की पावर 3,
गुणा में 3 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 2 और गुणा में 13 की पावर 1। पता है क्या करते हैं, जोड़ते 3 और 1 4, निकालने के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं 3 और 1 4, 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 1 2, ऐसे करते हैं। 4 तिया 12, 12 तिया 24, 4 तिया 12, 12 तिया 36 दूनी 72, कितने निकल के आगे 72 निकल के आगे फैक्टर। अब मुझे निकालना था प्रोडक्ट। प्रोडक्ट निकालने के लिए अपने को क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ये निकालना है। तो जो नंबर दे रखा है 23,400, जो नंबर दे रखा है वो, गुणनखंड कितने हैं जी उसके 72, 72 में जब 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 36, तो 23,400 की घात कितना 36, और ये अपना क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72, हाँ 23,400 की पावर कितना आ जाएगा 36, अपना आंसर निकल के आ जाएगा। ये है फुल कॉन्सेप्ट किस चीज का, गुणनखंडों का। गुणनखंडों में इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, इनके अलावा कोई भी और क्वेश्चन गुणनखंड में नहीं आता। ठीक है, अगर एक बार समझ ना आए तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, आपको ज्यादा से ज्यादा समझ आएगा, मेरी गारंटी है। इसके बाहर आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं मिल रहा होगा। ठीक है भाई, तो आज की क्लास अपन यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।